अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। हुकूमत की तमाम तर कोशिशें और रुकावटें नाकाम हो गई। पीडीएम ने आज एक बहुत बड़ा जलसा किया मुल्तान में, और जिसकी तैयारियों का आगाज़ इतवार की शब से ही हो चुका था। हमने देखा कि इतवार की शब से ही पीडीएम ने मुल्तान में डेरे डाल दिए थे और पुलिस की भी नफरी जो है मुल्तान में बढ़ा दी गई थी। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि कोरोना की वजह से हम पीडीएम को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन पीडीएम जो है वो बज़िद थे कि हम जलसा तो करेंगे। पीडीएम का ये मौक़िफ़ था कि हुकूमत हमसे डर रही है और घबरा रही है, क्योंकि मुल्क भर में मार्केटें, बाज़ार, शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये सब कुछ खुले हैं, तो सिर्फ जलसों पर पाबंदी क्यों है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ शायद पीडीएम का ये मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि जब ऐसा लगता है कि हुकूमत से पीडीएम के जलसों से खौफज़दा है, क्योंकि कल देर में जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, उस पर हुकूमत का किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं आया, बल्कि उनके जो वज़रा हैं वो कहते हैं कि हमें इस जलसे का इल्म नहीं था। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत को सिर्फ अपने खिलाफ ही जो जलसे हो रहे हैं, उनके खिलाफ ही जिस तरीके से आवाम निकल रही है सड़कों पे, तो ऐसा लगता है कि हुकूमत को सिर्फ इस चीज़ का डर है। बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने आज पीडीएम के जलसे में शिरकत की और उन्होंने अपने भाई बिलावल भुट्टो की नुमाइंदगी की। आसफ़ा भुट्टो ने आज पीडीएम के जलसे से खिताब किया और उन्होंने एक बार फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा कर दी। आसफ़ा भुट्टो का खिताब इतना ख़ास तो नहीं था, ऐसा लगा कि शायद उन्होंने तैयारी नहीं की हुई, लेकिन मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान के खिताब ने हुकूमत को एक बार फिर ललकार दिया। मरियम नवाज़ ने आज अपने खिताब में एक बार फिर यह जिक्र किया महंगाई, बेरोज़गारी और हुकूमत की नालायकियों का। मरियम नवाज़ ने कहा कि हुकूमत कोरोना से बड़ा ख़तरा है, हमें सबसे पहले कोविड-18 को घर पे भेजना होगा, उसके बाद कोविड-19 भी चले जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने पूरी कौम को एक बार फिर तैयार होने की हिदायत की और कहा कि 13 दिसंबर को हम लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने मुल्तान में जो उनके कारकुनों पर तशद्दुद हुआ है, उसके खिलाफ जुम्मे और इतवार को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी किया है। आज जलसे से पहले ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद इंतज़ामिया और अपोजिशन के दरमियान किसी किस्म का कोई तसादुम हो, लेकिन हुकूमत के इस अक्लमंदाना और दानिशमंदाना फैसले की वजह से किसी किस्म का आज कोई तसादुम नहीं हुआ। हुकूमत ने जलसे से कुछ ही देर पहले ये फैसला किया कि किसी पीडीएम के रहनुमा या कारकुन को नहीं रोका जाएगा, और फिर ऐसा ही हुआ कि किसी पीडीएम के कारकुनों और रहनुमाओं को नहीं पकड़ा गया और रास्ते में जो रुकावटें थी उनको हटा दिया गया। हुकूमत ने एक मुस्बत फैसला किया और एक अच्छा फैसला किया कि इनके कारकुनों को नहीं रोका, क्योंकि अगर रोका जाता और किसी किस्म का कोई तसादुम होता तो यकीनन फिर इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आती और अपोजिशन को यह बयानिया भेजने का मौका मिलता कि देखो हुकूमत हमसे खौफज़दा है, हुकूमत हमसे डरती है, इसी वजह से हमारे जलसे को रोकने की हुकूमत ने साजिश की। एक तरफ जो मुल्क में कोरोना के केसेस हैं वो मुसलसल तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। अब देखना यह है कि क्या अपोजिशन इन जलसे जुलूसों के ज़रिए अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो पाती है, क्या अपोजिशन इन जलसे जुलूसों के ज़रिए हुकूमत को गढ़ भेजने में कामयाब हो पाती है, इसका फैसला तो यकीनन वक्त ही करेगा। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अपोजिशन इन जलसे जुलूसों के ज़रिए हुकूमत को गढ़ भेजने में कामयाब हो पाएगी? क्या हुकूमत मजबूर हो जाएगी इन जलसे जुलूसों के ज़रिए इस्तीफ़ा देने पर? काविश में उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।